सुबह के ठीक 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर चेक इन की लाइन लगी हुई थी। लोग जल्दी जल्दी अपने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखा रहे थे। सूट बूट पहने यात्री, लैपटॉप बैग्स, ट्रॉली और मोबाइल में खोए हुए चेहरे सब एक जैसी हड़बड़ी में थे। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ रहा था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक शांति। उसने पहना था एक साधारण कुर्ता पायजामा, ऊपर से हल्की ग्रे स्वेटर और पैरों में थे पुराने घिसे हुए जूते, इतने फटे हुए कि एक किनारे से उभरा हुआ तला दिख रहा था। कंधे पर एक छोटा कपड़े का बैग था जिसमें शायद कुछ कागज और दवाइयां थी। लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ ताने भरे अंदाज में, कुछ दया के साथ। लाइन में खड़ी एक महिला ने अपने पति से धीरे से कहा, देखो जरा, इस हालत में प्लेन में चढ़ने आया है, लगता है कोई गलती से यहां आ गया। पास ही खड़े 2 युवक फुसफुसाए, भाई, इसे देख के तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी सोच में पड़ जाएगी, कहीं फ्री टिकट न मांग ले। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस सादगी और सच्चाई थी। चेक इन काउंटर पर पहुंचकर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये मेरी टिकट है, भोपाल की फ्लाइट है। काउंटर पर बैठी लड़की ने टिकट देखा और फिर एक पल के लिए उन्हें ऊपर नीचे देखा। सर, ये बिजनेस क्लास की टिकट है, उसने संदेह भरी नजर से कहा। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, वही टिकट है, मुझे मेरे बेटे ने बुक करवाई है। लड़की ने हल्की मुस्कान दबाई, फिर बोली, ठीक है सर, बैठिए वेटिंग लाउंज में, कॉल आएगा। वो धीरे धीरे वेटिंग एरिया में पहुंचे। हर तरफ चमक दमक थी, लेकिन उनकी सादगी इस माहौल में अजनबी लग रही थी। थोड़ी देर में बोर्डिंग की घोषणा हुई। सब लोग अपनी सीटों की तरफ बढ़ने लगे। बुजुर्ग भी टिकट हाथ में लेकर लाइन में लग गए, लेकिन तभी गेट पर खड़ी एक एयर होस्टेस ने उन्हें रोका। सॉरी सर, आप बिजनेस क्लास में नहीं जा सकते। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, मेरी सीट वहीं की है। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान व्यंग्य से भरी थी। सर, बिजनेस क्लास के यात्रियों का एक ड्रेस कोड और प्रोटोकॉल होता है, आप समझ रहे हैं ना। पीछे खड़े कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, भाई साहब, ये तो लगता है गलती से ट्रेन की बजाय प्लेन पकड़ने आ गए। बुजुर्ग ने फिर भी शांति से कहा, मेरा टिकट वैध है बेटा, अगर चाहो तो चेक कर लो। वो एयर होस्टेस बेमन से टिकट देखने लगी। तभी पास खड़ा ग्राउंड स्टाफ भी आ गया। उसने टिकट देखा और कहा, सर, आपका नाम श्री हरिनारायण चौबे है। हाँ बेटा। सर, टिकट असली है, लेकिन क्या आप वाकई बिजनेस क्लास में यात्रा करना चाहते हैं। चारों ओर हंसी फैल गई। कोई कह रहा था, कितनी हिम्मत है बाबा में। दूसरा बोला, शायद किसी और का टिकट उठा लाया है। बुजुर्ग की आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। धीरे से बोले, अगर आप चाहे तो मेरी सीट किसी और को दे दीजिए, मैं बाद की फ्लाइट पकड़ लूंगा। उनकी आवाज में अपमान नहीं था, बस थकान थी। वो धीरे धीरे मुड़ने लगे कि तभी पीछे से एक गहरी, सख्त आवाज आई, रुको। सबकी नजर मुड़ी। एक मध्यम आयु का व्यक्ति, सूट पहने, हैंडबैग पकड़े, गेट की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और अचरज भी। वो सीधा बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं। एयर होस्टेस और ग्राउंड स्टाफ दोनों हैरान। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो किसी को नहीं जानता। वो आदमी बोला, ये वही हरिनारायण चौबे है जिनकी वजह से आज ये एयरलाइन चल रही है। ये हमारी कंपनी के फाउंडर मेंबर है। सन्नाटा छा गया। सारे लोग जो अब तक हंस रहे थे चुप हो गए। एयर होस्टेस के चेहरे का रंग उड़ गया। ग्राउंड स्टाफ ने धीरे से सिर झुका लिया। वो बूढ़े आदमी जिनके फटे जूते सबको मजाक लग रहे थे, असल में उस विमान सेवा के निर्माता निकले। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, दुनिया में जूते फट जाए तो शर्म की बात नहीं, पर दिल फट जाए वो असली गरीबी है। वातावरण भारी हो गया। कुछ यात्रियों की आंखों में आंसू आ गए। वो पल कुछ सेकंड के लिए थम गया था। जो कुछ देर पहले बुजुर्ग के फटे जूतों पर हंस रहे थे,
अब वही लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, शर्म और पछतावे के साथ। वो आदमी जो अभी अभी गेट पर आया था, उसका नाम था अजय वर्मा, एयरलाइन का वर्तमान सीईओ। वो झुककर बुजुर्ग के पैरों को छूने लगा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें अंदाजा नहीं था कि आप खुद अपनी बनाई कंपनी की फ्लाइट पकड़ने आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको ऐसे हाल में देखूंगा। चारों ओर सन्नाटा। बुजुर्ग धीरे से बोले, कोई बात नहीं बेटा, मुझे किसी से शिकायत नहीं। बस ये देखकर अफसोस होता है कि हमारी बनाई उड़ान आज इंसानियत से इतनी नीचे गिर गई। अजय ने धीरे से कहा, सर, क्या हुआ? आप इतने सालों से हमसे संपर्क में क्यों नहीं रहे? बुजुर्ग ने हल्की सांस ली और पास की कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन शब्दों में गहराई। सालों पहले जब ये एयरलाइन शुरू हो रही थी, तब मेरे पास सब कुछ था, पैसा, पद, सम्मान। लेकिन फिर मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब मुझे आराम की जरूरत है। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ी और गांव लौट गया। अजय ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग आगे बोले, मैंने सोचा था जिन हाथों से मैंने यह सपना बनाया वो उसे आगे बढ़ाएंगे, पर शायद समय ने मुझे भुला दिया। मेरे बेटे विदेश में बस गए और मैं गांव में रह गया। आज मैं सिर्फ अपनी पुरानी टीम से मिलने निकला था। देखना चाहता था कि क्या लोग अब भी याद करते हैं कि इस कंपनी की नींव सिर्फ व्यापार नहीं, सेवा पर रखी गई थी। उनकी आंखें भर आईं। चारों ओर सन्नाटा था और जो स्टाफ अभी तक व्यस्त था, अब शांत खड़ा था। अजय ने तुरंत आदेश दिया, इनके लिए वीआईपी लाउंज तैयार करो और ये बिजनेस क्लास नहीं, कैप्टन की सीट में बैठेंगे। एयर होस्टेस जो कुछ देर पहले उन्हें रोक रही थी, अब झुकी हुई खड़ी थी। सॉरी सर, उसने कहा, मैंने पहचान नहीं पाया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहचान तो समय भी नहीं पाता बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ठहर कर सुन लेते हैं और कुछ बस देखते रह जाते हैं। वो धीरे धीरे उठे। उनके फटे जूतों की आवाज अब किसी को अजीब नहीं लग रही थी। वो आवाज अब एक कहानी बन चुकी थी, संघर्ष की, विनम्रता की और सच्चे चरित्र की। एयरलाइन के स्टाफ ने तुरंत मीडिया टीम को रोका। किसी ने कैमरा नहीं उठाया। अजय बोला, ये पल कैमरे के लिए नहीं, हमारी आत्मा के लिए याद रहेगा। जैसे ही बुजुर्ग विमान में दाखिल हुए, यात्रियों ने स्वतः खड़े होकर ताली बजाई। किसी ने कहा, हमने आज इतिहास चलते देखा है। एक बच्चा जो विंडो सीट पर बैठा था अपनी माँ से बोला, माँ, ये वही अंकल हैं जिनकी वजह से हम उड़ सकते हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, यही वो है। बुजुर्ग अपनी सीट पर बैठे, वही बिजनेस क्लास की सीट जहां कुछ मिनट पहले उन्हें बैठने से मना किया गया था। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। जिंदगी की उड़ान शायद यहीं खत्म नहीं होती, बस रास्ते थोड़े बदल जाते हैं। फ्लाइट के उड़ने से पहले अजय खुद अंदर आया। वो झुककर बोला, सर, मैं चाहता हूं आप फिर से इस कंपनी का मार्गदर्शन करें। हम नई जनरेशन को वो सिखाना चाहते हैं जो आपने छोड़ा था, सम्मान, विनम्रता और सेवा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर ये कंपनी इंसानियत की उड़ान भर सके तो वही मेरी वापसी होगी, वरना मैं फिर धरती पर ही ठीक हूं। फ्लाइट उड़ चली। खिड़की के बाहर बादल थे, शांत और चमकदार। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना फोटो निकाला। उसमें वो थे, कुछ पायलट्स और उसी कंपनी का पहला विमान। उनकी आंखों में चमक आई और उन्होंने धीरे से कहा, शायद आज भी कोई उड़ान बाकी है। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जैसे ही विमान रुका, अंदर का माहौल कुछ अलग था। लोग पहले की तरह जल्दी जल्दी उठकर बैग नहीं निकाल रहे थे। हर कोई शांत था, जैसे किसी ने भीतर कुछ झकझोर दिया हो। हरे नारायण चौबे जी धीरे से अपनी सीट से उठे। उनके फटे जूतों की चरमराहट अब सम्मान की ध्वनि बन चुकी थी। वो आइल से धीरे धीरे आगे बढ़े और हर सीट से यात्रियों की निगाहें उन पर थी। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई आंसू पोंछ रहा था। एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ दिए। एक नौजवान बोला, सर, आज आपने सिखा दिया कि असली इज्जत कपड़ों से नहीं, कर्मों से होती है। फ्लाइट का दरवाजा खुला तो बाहर एयरलाइन स्टाफ की पूरी टीम खड़ी थी।
फूलों के साथ आंखों में शर्म और कृतज्ञता दोनों। सीईओ अजय वर्मा ने आगे बढ़कर कहा, सर, आप इस एयरलाइन के लिए सिर्फ फाउंडर नहीं, आत्मा है। अगर आप ना होते तो हम उड़ना सीख ही नहीं पाते। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो बस शुरुआत की थी, उड़ान तुम लोगों ने दी है। बस एक बात याद रखना, उड़ने से पहले जमीन मत भूलना।